टॉपिक्स लाइक मेंटल हेल्थ, फेलियर, सक्सेसेस, लेकिन आज ना कुछ स्पेशल है। आज दो चीज़ स्पेशल है। एक तो मैंने प्यार पे लिखा है, मैं प्यार पे लिखती नहीं, और दूसरी चीज़ जिसके लिए लिखा है वो यही है। सो दिस सो आई एम डेडिकेटिंग दिस पीस ऑफ राइटिंग फॉर हिम। यहाँ सब बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं, उन्होंने बहुत भारी भारी शब्द यूज़ करे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी टेलिंग ऑफ आवर जर्नी। सो प्लीज़ आप थोड़ा मुझे वाह ज़्यादा चाहिए, बिकॉज यू नो जब आप ऐसे एक्सप्रेस कर रहे होते हो तो यू रियली नीड थोड़ा ऐसे नर्वसनेस होती है। सो थैंक यू। हम सभी को पता है, पता नहीं भी है तो सुना तो है कि लव इज़ ब्लाइंड, बट माई डियर, लव इज़ नॉट ओनली जस्ट ब्लाइंड बट डेफ एंड डम टू। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग एवर। इट लीव्स यू इन ट्रांस स्टेट, मतलब आप अलग ही दुनिया में होते हो, आपको दुनिया की परवाह ही नहीं होती है। ये जब आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट रेडी फॉर इट। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। यहाँ टीचर्स भी बैठे, डर लग रहा है थोड़ा सा बोलने में। बात है 11th स्टैंडर्ड की, तो आई नो इट्स टू अर्ली। बात है 11th ग्रेड की, व्हेन माय टीचर मेड मी सिट नेक्स्ट टू हिम, कि आज से ये आपका सीटमेट। मैं थोड़ी शांत थी और वो थोड़ा खुरापा थी। वो मेरे कभी पेन्स तो कभी कॉपीज लेता था छीन। ऐसे ही दोस्ती बढ़ी और शरारतें बढ़ी और दोस्ती भी। एक दिन वो आया जब रियलाइज़ होता है ना कि यार ये थोड़ा दोस्ती से ज़्यादा है, तो वो दिन आया। लेकिन उसी टाइम हमारे सेक्शंस अलग हो गए, तो वो सेक्शंस की दीवार हमारे बीच में खड़ी हो गई। लेकिन ये दूरी मुझे भाई नहीं, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में तो उसकी मुस्कान बसी हुई थी कहीं। तो फिर क्या था, आई सेट डाउन ऑन द नील्स एंड प्रपोज्ड हिम। फिर शुरू हुई ऐसी कहानी जिसने देखे कई उतार चढ़ाव, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसके बारे में क्या बताऊं, जब करते हैं सब तारीफ उसकी। सोना वो कहलाता है गोल्ड, सोना वो कहलाता है कोहिनूर सी मैं चमक उठती। इट्स अ लॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ 9 years, नाउ वुड बी 10। वो कम शब्दों में बयां करता है और मैं शब्दों की तिजोरी, लेकिन वो मेरी कविताओं को पढ़ता है और मैं उसकी आंखों की चुप्पी। वो मेरी हर डायरी का किस्सा है, और मैं उसके हर जिक्र का हिस्सा हूँ। मतलब इन एवरी रिलेशनशिप दोनों में से एक जना ऐसा होता है जो बोलता ज़्यादा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो मैं हूँ। तो मैं प्यार में जीने मरने की दुहाई देती हूँ, लेकिन उसने तो हर वादा, हर कसम है पूरे शिद्दत से निभाई। एक्चुअली उसके फादर ने बर्थडे पे बुलेट गिफ्ट की थी, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। तो उसकी आंखों में चमक थी और मेरी आंखों में चमक थी उसकी खुशी देखकर। सो उसने बोला आजा मैं अपनी नई बुलेट पर घुमाता हूँ। तो उस पर जब उसने मुझे पहली बार बिठाया बुलेट पर और घुमाया दो गली तो लगा जैसे 2 जहां घूम आई हूँ। फिर उतरते ही पूछ लिया मैंने कि और 2 गली की कब की है बारी, क्योंकि और 2 जहां भी तो है अभी बाकी। सब सही चल रहा था, लेकिन एक ट्विस्ट आया। वही उतार चढ़ाव जो चलते हैं ना रिलेशनशिप। उसने रिश्ते की डोर पकड़ी हुई थी और मैंने वो डोर जकड़ ली। जब कोई ज़्यादा आप उसको यू पुट इन तो आपके हाथ में लगती है और आप सामने वाले को भी दर्द पहुंचाते हो। तो मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैं रिश्ते का दम घोट रही हूँ और वो रिश्ते में सांस भर रहा है। मेरी नादानियाँ बढ़ती चली गई एंड फॉर सम टाइम वो छोटा वाला ब्रेकअप हुआ। तो मैं भूल गई थी कि मैं उसे आने वाले कल के लिए सहेजना चाहती हूँ। लेकिन वो तो मेरा आज है, वो तो मेरा सुकून है।
मुझे पता था कि ये इश्क है, जब बिछड़ कर भी हर मंदिर हर मस्जिद उसके लिए उसके महफूज होने की अर्जी लगाई। बस कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, प्यार में आप खो जाते हो और प्यार ही आपको ढूंढता है। फिर जब कुछ समय बाद मुलाकात हुई, होता है ना, वी मीट आफ्टर सम टाइम, तो यही बातचीत होती है कि हाउ इट्स बीन, इतने टाइम कैसे थे। तो उसने पूछा कि कैसी थी तुम, तो मैंने जवाब दिया, दूरी सही मजबूरी सही, दूरी सही मजबूरी सही, लेकिन समुद्र से दरिया के मिलने की आस कभी नहीं गई। फिर क्या था, इतनी पोएटिक लाइंस बोलोगे तो सामने वाला वैसे ही पिघल जाता है और बात बन गई। अब मेरी दो पसंदीदा चीज़ें हैं, वो और उसके संग चाय की प्याली, और जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है। बस लास्ट में एंड करना एक छोटी सी चीज़ से, जैसे लाइक एवरी कपल दे हैव सम सर्टेन गोल्स, तो बस एक छोटा सा ख्वाब है। यू रिमेंबर वो जो लव बर्ड्स होते हैं, पेपर से या लीव से रिंग्स बना के एक दूसरे को पहनाते हैं, तो उस पे है थोड़ा सा। हाँ, तो बस एक ख्वाब है, वो कागज़ की अंगूठी जो बनाई और पहनाई, वो कागज़ की अंगूठी जो बनाई और पहनाई, वो बन जाए इस बंधन का प्रमाण। और बस जो बंद आँखों से सपने हैं सजाए, जो बंद आँखों से सपने हैं सजाए, एक बार खुली आँखों से भी हो जाए उनका दीदार। थैंक यू।